जोरहाट विमान हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। को पायलट की जान बच गई है, इलाज जारी है। विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं एयरफोर्स द्वारा। क्रैश कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जो बयान सामने आया है एयरफोर्स के द्वारा, असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 हादसे का शिकार हुआ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा होता है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जांच के आदेश हालांकि दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये बहुत दुखद है। मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, ये वाकई बहुत दुखद, 5 जवान हमने खो दिए हैं, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन को पायलट को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो एयरफोर्स ने जानकारी साझा की उसके मुताबिक असम के जोरहाट में AN-32 जो कि एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट विमान है, उसकी दुर्घटना में 5 लोगों के हम कहें कि शहीद होने की पुष्टि हुई है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, स्क्वाड्रन प्रेसिडेंट जितेंद्र शर्मा, उसके अलावा अग्निवीर वायु हेमराम कुमावत और अग्निवीर वायु दनिश आलम, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है दुर्घटना के दौरान। इसके अलावा अभी एयरफोर्स ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। जाहिर तौर पर इस वक्त पूरा का पूरा एयरफोर्स जो है वो एक तरह से इस घटना से सदमे में है। और जाहिर है कि इन जवानों ने, इन वीर सिपाहियों ने जो अपनी जान गंवाई है राष्ट्र की सेवा में, वो अपने आप में कर्तव्यपरायणता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसा एयरफोर्स की बयान में हम पढ़ सकते हैं। तो ये अपने आप में ऐसी दुर्घटना है जिसकी अभी जांच हो रही है। विजुअल सामने है और जो 5 इस पूरे घटना में मारे गए हैं उनकी भी जानकारी एयरफोर्स ने साझा कर दी है। जाहिर है कि अभी जो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या रहे और कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कब तक माना जाए कि इस पर रिपोर्ट सामने आ सकती है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बैठा दी गई है कमेटी। देखिए, इनिशियल रिपोर्ट आने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है उसको रीड किया जाएगा। प्राइमा फेसी जो आसपास के विजुअल्स हैं, चूंकि जोरहाट में घटना हुई है तो कई विजुअल्स जो 60 में हैं, उस वक्त जो एयर कंट्रोल है उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास जो डाटा है वो क्या कहता है, तो सबका एक तरह से हम देखें तो गहन जांच होगा। तो विशेष रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसे हफ्ते भर के भीतर हम समझते हैं कि आने की संभावना रहेगी। शुक्रिया मधुरेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान जो कि क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान दरअसल ये हादसा पेश आया। इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जांच में जितना वक्त लगना है वो तो लगेगा ही। फिर उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि दरअसल एग्जैक्टली वजह क्या थी, क्या एंड मूवमेंट पर हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए जाहिर तौर पर ये एक बड़ी क्षति इंडियन एयरफोर्स के लिए। जो को पायलट जिनकी जान बची है अभी वो इस हालत में नहीं है, लेकिन अभी इलाज उनका जारी है। जाहिर तौर पर उसके बाद जब वो थोड़े से सेटल होंगे उसके बाद उनसे पूछा जाएगा, पूछताछ होगी, बातचीत की जाएगी उनसे और समझना होगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने भी हमें ये नाम बताया यहाँ पर कि कौन कौन इसमें शामिल था। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु हेमराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शहीद हुए हैं। ये वो 5 जवान जो शहीद इसमें हुए हैं। ये बहुत ही दुखद। विमान के एक पायलट का, जो को पायलट थे, उनका इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से असम के जोरहाट से ये खबर आती है, जहां पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा होता है। क्या हादसे के पीछे की वजह रही, ये जांच का विषय है। बाकायदा इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसके आदेश दे दिए गए हैं। इंतज़ार तब तक करना होगा जब तक कि ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है। वो क्या रिपोर्ट देती हैं, किस वजह से एग्जैक्ट, लेकिन ये दूर तस्वीरों में अगर आप देखें तो दूर से ही ये देखिए वो जवान जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा,
अग्निवीर वायु कोमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम, जो इसमें शहीद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने ये प्रशांत सिंह को आप यहाँ पर देख रहे हैं। उनकी तस्वीर, स्क्वाड्रन लीडर ये हैं शुभम कुमार, लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये उस वक्त उस विमान में सवार थे और ये विमान जैसे ही क्रैश होता है, किस तरह से एकदम धमाका, एकदम आग लग जाती है और दूर से ही ये आग की जो लपटें हैं, काले धुएं का जो गुब्बार है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। ये बहुत ही दुखद AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान अब क्या एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो जा रहे हैं उससे पहले तमाम वो चीज़ें टेक्निकल लेवल पर, अपने लेवल पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर तय चेक की गई होगी, उसके बाद ही इसने उड़ान भरी होगी। क्या वजह रही इसके पीछे, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उसके बाद ही एग्जैक्ट वजह क्या रही, वो वजह सामने आएगी। तो तस्वीरें इस वक्त हम उन शहीद जवानों की भी आपको दिखा रहे हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, को पायलट जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो असम का जोरहाट एयरबेस जिसमें लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 जो कि हादसे का शिकार हुआ। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये उन जवानों की तस्वीरें जिन्हें हमने खो दिया, जो शहीद हो गए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।